मंजिलें कितनी भी कठिन हो साथियों, सफलता उसी को मिलती है जो धीरे धीरे और सटीक और सही जगह चलता है साथियों। चलिए हैप्पी न्यू ईयर बताइए। चलिए अपने नवरत्नों से मिलते हैं साथियों। और हम लोगों ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश देख लिया साथियों। बिल्कुल हम लोगों ने नया साल देख लिया है, हम लोगों ने साथियों खिचड़ी देख लिया है, मकर संक्रांति देख लिया है, मवेशी का हम लोगों ने देख लिया है। ये सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। क्या आप लोगों ने इस नए साल में कल जो छुट्टी थी क्या रिवीजन किया है? और होगा बिल्कुल 7 बजे सोती नसरुद्दीन जी। बिल्कुल चलिए तो रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। आज साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। उत्तराखंड से साथियों स्टार्ट करते हैं। हाँ तूफान कुमार जी ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड से शुरू करते हैं साथियों। उत्तराखंड अगर हम बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, आज साथियों हम लोग को कई सारे राज्य को कवर करना है साथियों। ध्यान दीजिएगा कई सारे राज्य को कवर करना है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये साथियों क्या है, उत्तराखंड की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड जो होता है साथियों वो नेपाल से भी बॉर्डर लगा रहा है। ध्यान दीजिए किससे? नेपाल से बॉर्डर लगा रहा है, इधर यूपी से बॉर्डर लगा रहा है। उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ है साथियों। क्या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है सन 2000 में साथियों। कितना? सन 2000 में अलग हुआ है साथियों। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। अब हम लोग यहाँ के फेस्टिवल देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होंगे या महोत्सव होंगे, पर्व होंगे जो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में आपको सेम देखने को मिलेगा साथियों। पहला अगर हम बात देखते हैं तो फूल देई हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या पहला अगर हम बात करते हैं तो हमें फूल देई देखने को मिलता है साथियों। क्या फूल देई देखने को मिलता है? मेरे साथ लिखते रहिएगा साथियों, फूल देई महोत्सव देखने को मिलता है। ये साथियों कहां का है? बिल्कुल उत्तराखंड के महोत्सव हमें देखने को मिल रहा है। पहला कौन सा है? फूल देई महोत्सव है। बिल्कुल वीडियो रुका है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, वीडियो चल रहा है। दूसरा साथियों हमें हरेला देखने को मिलता है साथियों। क्या हरेला देखने को मिलता है? अपने साथ नोट करिएगा कॉपी में। क्या साथियों? हरेला देखने को मिलता है। तीसरी बात अगर हम करते हैं तो कंडाली हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या कंडाली? हाथी का कंडाला सुना है ना? तो ये साथियों कहां? उत्तराखंड में साथियों हमें कंडाली देखने को मिलता है। मक्खन उत्सव, बिल्कुल मक्खन उत्सव देखने को मिलता है। कौन सा साथियों? मक्खन उत्सव देखने को मिलता है। कौन सा साथियों? मक्खन उत्सव देखने को मिलता है। मक्खन उत्सव देखने को मिलता है। मक्खन उत्सव देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और साथियों हमें हिल यात्रा और पिटौली देखने को मिलता है साथियों। कौन? हिल यात्रा और पिटौली हमें देखने को मिलता है साथियों। पिटौली देखने को मिलता है। चलिए यहाँ समझ में आ रहा। अगर हम बात करते हैं साथियों कि देखिए हम लोगों ने कल स्टार्ट किया, सारे महोत्सव के बारे में हमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना, पर जो इंपॉर्टेंट है साथियों वो हम लोग देखेंगे साथियों। ये क्या साथियों? हमारा प्यारा उत्तराखंड है साथियों। बिल्कुल साथियों। और ये साथियों क्या है? फूल देई फेस्टिवल है। ये हरेला फेस्टिवल है साथियों। नोट करिएगा, ये कंडाला फेस्टिवल है 3। और ये साथियों मक्खन उत्सव हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या? मक्खन उत्सव देखने को मिलता है। और ये साथियों क्या है? हिल यात्रा है। और ये साथियों क्या है? पिटौली उत्सव हमें देखने को मिलता है साथियों। कौन सा? पिटौली उत्सव हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं बिल्कुल फूल देई साथियों क्या होता है नोट करिएगा। अगर साथियों हम बात करते हैं फूल देई, फूल देई जो फेस्टिवल होता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, फूल देई फेस्टिवल साथियों ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड में मनाया जाने वाला यह त्योहार है। बिल्कुल और साथियों यह कौन सा है? यह फसल उत्सव है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यह हार्वेस्ट फेस्टिवल है साथियों। क्या? यह फसल उत्सव है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इसमें क्या होता है? लड़कियां क्या करती हैं? फ्लावर से अपने घर को सजाती हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा कि हाउस डेकोरेट विद फ्लावर बाय देयर गर्ल्स साथियों। हाउस डेकोरेट, गर्ल्स डेकोरेट देयर हाउस, मतलब कि लड़कियां स्पेशली लड़कियां करती हैं, लड़के भी करते हैं और लड़कियां स्पेशली करती हैं साथियों। बिल्कुल साथियों ये फसल फेस्टिवल है, फसल उत्सव देखने को मिलता है। अपने घरों को फूलों से सजाती हैं। क्या साथियों? फूलों से सजाती हैं। लिख लीजिएगा, फूल डे फेस्टिवल एक फसल उत्सव है जिसमें लड़कियां अपने घरों को फूलों से सजाती हैं साथियों। बिल्कुल साथियों फूलों से सजाती हैं। बिल्कुल गर्ल्स डेकोरेट विद फ्लावर साथियों। कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, सनाम सुनाएगा। हरेला की बात करते हैं साथियों तो ये साल में साथियों 3 बार मनाया जाता है। हरेला की बात करते हैं और कहां पे मनाया जाता है साथियों? कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है साथियों। नोट कर लीजिएगा, हरेला की बात करते हैं साथियों। क्या? हरेला ये भी साथियों क्या है? फसल उत्सव साथियों। क्या? हरेला भी साथियों फसल उत्सव है। कितनी बार फसल कटती है वो? 3 टाइम्स इन अ ईयर साथियों। 3 बार एक साल में, 3 टाइम्स इन अ ईयर, 3 बार एक साल में साथियों। और अगर हम बात करते हैं ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं साथियों कहां मनाया जाता है? कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है साथियों। कहां? कुमाऊं जिला में मनाया जाता है साथियों। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या? कुमाऊं जिला में मनाया जाता है साथियों। हरेला आप लोग ध्यान दीजिएगा कहां पे साथियों? हरेला की अगर हम बात करते हैं तो ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला और हरेली आपको याद रखना है साथियों। क्या? हरेला कहां पे? उत्तराखंड में है। हरेली कहां पे साथियों? बिल्कुल ध्यान देना है। आप लोग बताइएगा हरेली हमें कहां देखने को मिलता है साथियों? बिल्कुल हरेली हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा साथियों, पत्थर का नहीं बम का जमाना है। कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। बहुत अच्छा है। उत्सव, त्योहार और महोत्सव में क्या अंतर है साथियों? बिल्कुल त्योहार साथियों एक दिन का होता है। उत्सव साथियों किसी प्राइस के द्वारा किया जाता है और महोत्सव साथियों बिल्कुल पूरी तरीके से किया मनाया जाता है। महोत्सव मतलब कि सब देखा जाए तो एक तरीके का बिल्कुल सेलिब्रेट करने का दिन होता है। ठीक है, धर्म की बात करते हैं तो त्योहार आ जाता है, उत्सव की बात करते हैं तो छोटा मोटा, महोत्सव की बात करते हैं तो बहुत बड़ा कहीं एक आयोजन किया जाता है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों पंडाली की बात करते हैं साथियों तो बिल्कुल साथियों 12 साल में एक बार फूल खिलता है साथियों। ये आपको नोट करना है साथियों। क्या? अगर हम बात करते हैं पंडाली साथियों ध्यान दीजिएगा क्या है? पंडाली हाथी का कंडाला, कंडाला होता है और पंडाली से याद कर लीजिएगा साथियों। पंडाला और पंडाली में अंतर नहीं है। ठीक है, याद करने का तरीका। पंडाली साथियों यह क्या है? एक फूल है। क्या है? एक फूल है। क्या है? एक फूल है, मतलब कि फ्लावर है। मतलब क्या है? फ्लावर है। कितने सालों में खिलता है साथियों? ध्यान दीजिएगा कि 12 साल में एक बार खिलता है साथियों। 12 साल में एक बार खिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पंडाली एक फूल है जो 12 साल में एक बार खिलता है साथियों। बिल्कुल चलिए क्या साथियों 12 साल में एक बार खिलता है साथियों। एक बार खिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसीलिए साथियों ये मनाया जाता है। बिल्कुल पंडाली त्योहार साथियों। बिल्कुल ये साथियों फूल हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम पिटौली को मैरिड वुमेन को समर्पित है साथियों। किसको? कि शादीशुदा महिलाओं को समर्पित है। ये आपको ध्यान रखना है। मैरिड वुमेन को समर्पित है साथियों। कौन सी? शादीशुदा महिलाओं।
को समर्पित है साथियों। डेडिकेटेड है, समर्पित का मतलब क्या होता है? डेडिकेटेड है साथियों। क्या शादीशुदा महिलाओं को समर्पित है या डेडिकेटेड हमें देखने को मिलता है साथियों। तो चलिए, क्या इतनी चीजें आपको तैयार हुई कि नहीं हुई? बताइएगा। उत्तराखंड का साथियों फूलदेई है, उत्तराखंड का साथियों हरेला है, उत्तराखंड का साथियों कंडाली है, उत्तराखंड का साथियों माखन उत्सव है, और बिल्कुल उत्तराखंड का साथियों हिल यात्रा है, और उत्तराखंड का साथियों हमें खिडौली देखने को मिलता है साथियों। ये सारी चीजें आपकी तैयार हो रही है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, अक्षय कुमार जी आपका कमेंट आ रहा है सर, एक्टिव बिल्कुल हवा में कमेंट आ रहा है, और बात करते हैं साथियों। चलिए, क्या साथियों, हम लोग पंजाब राज्य की बात करते हैं। पंजाब, पंजाब साथियों आपको कहां देखने को मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, हरेली आपको छत्तीसगढ़ देखने। चलिए, पंजाब की बात करते हैं साथियों। और ना मुझे ब्लॉक करना चाहता है, किसी को ब्लॉक नहीं करना मुझे। तब यहाँ विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, घूमने थोड़ी आते हैं। ऐसी जगह है साथियों कि यहाँ पे देखिए बड़ी दिक्कत है सर। देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में होता है कुछ फायदे, ऑनलाइन का कुछ भी फायदा और घाटा भी। देखिए, ऑफलाइन में आप आते हैं, सुबह तैयार होकर ठंडी में आते हैं, किताब कॉपी लेके आते हैं, मुंह धुल लेते हैं, नहाते तो है नहीं सर, मुंह धुल लेते हैं बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी से, बिल्कुल नहाते नहीं है। ऐसे देखा, इस चक्कर में कपड़ा पहन के आते हैं, अच्छा बिल्कुल, तो उनका कंसंट्रेशन पढ़ाई पे कम और लड़का लड़की में ज्यादा रहता है, इसलिए गुरुजी को परेशान कम करते हैं। और ऑनलाइन में लड़का लड़की को तो परेशान कर नहीं सकते हैं, तो क्या है, तो गुरुजी मिलते हैं, तो चलो गुरुजी को कमेंट करके परेशान करते हैं। तो कोई कहता है क्या मेरा कमेंट दिख रहा है, क्या मैं ब्लॉक तो नहीं हूं? ऐसी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल, ये साथियों ध्यान देना है आप लोगों को कि गुरुजी को परेशान मत करिए, क्योंकि गुरुजी ने राज्यों को कवर करना है साथियों। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या होला मोहल्ला हमें देखने को मिलता है साथियों? कौन सा? होला मोहल्ला। होला मोहल्ला कहां का है? बिल्कुल पंजाब का साथियों। लिखिएगा अपनी कॉपी में, होला मोहल्ला जो उत्सव है वो पंजाब का देखने को मिलता है। गुरु पर्व साथियों, क्या गुरु पर्व? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहां पे गुरु पर्व? गुरु पर्व किसका है? सिख गुरुओं के लिए मनाया जाता है। जो 10 सिख गुरु हुए थे उनके लिए मनाया जाता है गुरु पर्व। अगर हम बात करते हैं बैसाखी, तो बैसाखी और बैसाखी से हम लोग कहते हैं क्या साथियों? बैसाखी हम लोग कहते हैं। और बैसाखी के अलावा साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक और होता है, लोहड़ी होता है। अब बताया था कि नहीं बताया था बैसाखी के बारे में और लोहड़ी के बारे में आपको अच्छे से बताया था। और बैसाखी ऐसा त्योहार था साथियों कि जब डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कुचलू को, हाँ बिल्कुल, सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बिल्कुल गिरना बिल्कुल अरेस्ट कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। बिल्कुल साथियों, किसको? सैफुद्दीन कुचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था। इसी के विरोध में साथियों जलियांवाला बाग में हमारे बिल्कुल नागरिक वहां पे इकट्ठा होते हैं, और वहां पे जनरल ओडायर साथियों गोली चलवा देता है। इसी वजह से साथियों बहुत गुस्सा आती है, मन तो करता है कि उधम सिंह जैसी बंदूक होती और अंग्रेजों को जाके सीने में 5000 गोलियां मारा जाता, जिनके साथियों हर एक लोगों के साथियों जितनी शहादत हुई जलियांवाला बाग में, वैसे ही वहां मौत के घाट उतार दिया जाता साथियों। बिल्कुल साथियों, तो ये लोहड़ी हमें देखने को मिलती साथियों। ये साथियों लोहड़ी हमें खिचड़ी का त्योहार देखने को मिलता है, नया साल का त्योहार है। और ये सारे के सारे त्योहार साथियों हमें कहां देखने को मिलते हैं? पंजाब में देखने को मिलता है। होला मोहल्ला साथियों, क्या होला मोहल्ला के बारे में बताते हैं? गुरु पर्व तो साथियों दसों के गुरु के बारे में मनाया गया है। बैसाखी साथियों ने आपको बता दिया, फसल उत्सव है, ये आपको देखने को मिलेगा साथियों। ये क्या है? ये पंजाब राज्य का है साथियों। किसका? पंजाब राज्य का देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, कौन से राज्य का है? पंजाब राज्य का होला मोहल्ला, गुरु पर्व, बैसाखी और लोहड़ी हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या इतनी चीजें आपको याद भी नहीं हुई, ये आपको बताइएगा, ठीक है। होला मोहल्ला क्या होता है? निहंग एक तरीके के सिख होते हैं साथियों। क्या निहंग सिख होते हैं? कौन से साथियों? होला मोहल्ला के बारे में हम लोग बात करते हैं साथियों। क्या होला मोहल्ला? देखिएगा, होला मोहल्ला कौन से साथियों? निहंग सिख होते हैं। कौन? निहंग सिख होते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कौन साथियों? निहंग सिख होते हैं। बिल्कुल, निहंग सिंह साथियों एक तरह के सिख होते हैं जो बड़ी तलवार लेके चलते हैं साथियों, और अपने बिल्कुल साथियों अपना प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल खटाखट खटाखट उड़ा देते हैं। निहंग सिंह साथियों बहुत ही होते हैं। और गुरु गोविंद सिंह ने यहां तक कह दिया था साथियों कि बिल्कुल साथियों, चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, ध्यान देना, क्या चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं सेल लड़ावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहलावा साथियों। ध्यान देना, तो वही है गुरु गोविंद सिंह। और उनकी के हिसाब से साथियों जो 10 गुरु हुए थे शुरू से, एक गुरु नानक देव से जब स्टार्ट होते हैं, अर्जुन देव आते हैं, बिल्कुल अर्जुन देव, रामदास, ये सब आते हैं, हर गोविंद, हर किशन, हर राय, बिल्कुल तेज बहादुर गुरु गोविंद, ये 10 के 10 गुरु जो होते हैं साथियों, ये बिल्कुल दमदार में देखने को मिलते हैं। इसी वजह से गुरु पर्व मनाया जाता है। तो पंजाब के 4 को त्योहार तैयार हुआ कि नहीं हुआ, ये बताइएगा साथियों। होला त्योहार, गुरु पर्व और बैसाखी और लोहड़ी, ये सारों आपको तैयार करना है साथियों। चलिए हरियाणा पे चलते हैं साथियों। हरियाणा बोले तो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए है। ध्यान दीजिएगा, क्या हरियाणा की हम लोग बात करते हैं साथियों। क्या हरियाणा साथियों, बिल्कुल छोटा सा राज्य साथियों। यहीं पे मुझे हम लोगों को क्या हरियाणा देखने को मिलता है साथियों। ये प्यारा सा दिल्ली हमें देखने को मिलता है। हरियाणा में साथियों 2 हमें देखने को मिलता था। एक है साथियों, पहला आप लोग लिखिएगा साथियों, गीता महोत्सव देखने को मिलता था। क्या गीता महोत्सव? कौन सा साथियों? गीता महोत्सव देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कौन सा साथियों? गीता महोत्सव देखने को मिलता है। अरे रट लेना, बहुत बार पूछा गया है, अब इसका इतिहास आपको बताते हैं। और दूसरा साथियों हरियाणा में हमें कौन सा? बिल्कुल पिंजौर फेस्टिवल देखने को मिलता है। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल देखने को मिलता है। कौन सा? पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल देखने को मिलता है। ये 2 साथियों कहां का है? हरियाणा का। हरियाणा में आपको 2 याद रखना है। पहला साथियों कौन सा है? गीता महोत्सव है। बिल्कुल सही बात। अभी कुछ दिन पहले हुआ था हरियाणा में साथियों, गीता महोत्सव हुआ था। और ये साथियों क्या है? या भगवत गीता का जन्म तिथि के उत्सव मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों, भगवत गीता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों, बिल्कुल अच्छे मन से नाम लीजिएगा, भगवत गीता साथियों। ये हमें जीने का तरीका बताती है साथियों। क्या भगवत गीता की हम बात करते हैं साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। भगवत गीता का बर्थ एनिवर्सरी पे साथियों हम लोग गीता महोत्सव मनाते हैं। इसमें क्या किया था कि भगवान श्री कृष्ण साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? अर्जुन को साथियों गीता सुनाई थी। क्या अर्जुन को गीता सुनाया था साथियों? क्या अर्जुन को गीता सुनाया था? बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। तो ये क्या है साथियों? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया था, इस वजह से गीता महोत्सव मनाया जाता है। और गीता भगवत गीता की बर्थ एनिवर्सरी हमें देखने को मिलती है। चलिए समझ में आएगा। और अगर पिंजौर फेस्टिवल की बात करते हैं तो साथियों पिंजौर फेस्टिवल साथियों कहां? पिंजौर गार्डन में हमें देखने को मिलता है साथियों। यह क्या है? एक तरीके का साथियों उद्यान है साथियों, पार्क हमें देखने को मिलता है। गार्डन साथियों, क्या पार्क हमें देखने को मिलता है साथियों। तो पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल साथियों कहां पर है? उत्तराखंड में है। और गीता महोत्सव कहां पर है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हरियाणा में देखने को मिलता है। गीता महोत्सव कहां? हरियाणा में देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। चलिए अरे भैया अब आ जाइए उत्तर प्रदेश साथियों। क्या उत्तर प्रदेश? नामी काफी है साथियों। किसका साथियों? उत्तर प्रदेश का साथियों, नामी काफी है उत्तर प्रदेश साथियों। बिल्कुल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं साथियों। इतना प्यारा सा राज्य उत्तर प्रदेश। और भैया अटेंडेंस लगा दो जो भी उत्तर प्रदेश वाले हैं साथियों, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के सारे लोग अटेंडेंस लगा दीजिए। कौन है उत्तर प्रदेश का? बिल्कुल साथियों, और उत्तर प्रदेश के लोग हल्ला मचा दो। बिल्कुल मजा आ रहा है पढ़ने में, याद हो रही चीजें? बिल्कुल
ये बता दो साथियों, याद हो रही चीजें, मजा आ रहा है, त्योहार भूलोगे कभी? एक एक त्योहार इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं साथियों, और आप लोग एनटीपीसी में देखिएगा त्योहार से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जो लंबा पढ़ाऊं समझ लो लंबा आएगा, आराम से पढ़ाऊंगा साथियों। एक एक प्रश्नों कई बार पूछा गया है, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कोई भी साथी कहे गुरुजी एक क्वेश्चन और सही होता तो सिलेक्शन हो जाता। काश, कोई मतलब नहीं होता। संघर्ष आपका कोई नहीं देखेगा, सफलता देखते हैं। संघर्ष का बहाया हुआ आंसू सिर्फ खुद आप पूछते हो, और सफलता का बहाया हुआ आंसू पूरी दुनिया पूछती है साथियों। तो आपको अपनी दुनिया से पूरे अपने आंसू को पूछवाना है तो सफल हो जाइए। और संघर्ष करने वाले तो मजदूर भी है जो 8 घंटे काम करता है साथियों। आप 8 घंटे पढ़ के भी क्या उखाड़ लेते हो? सफल होकर दिखाओ तो जाने, सफलता ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। जब तक सफल नहीं तब तक रुकेंगे नहीं साथियों। बिल्कुल बिल्कुल याद रखनी चीजें, बताओ कमेंट बॉक्स में तुम्हारा तरीके से बताओ। चलिए उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करते हैं साथियों, यूपी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन सा त्योहार देखने को मिलता है साथियों? सबसे पहले हमें लठमार होली देखने को मिलती है साथियों। कौन सी होली? लठमार होली। और आपको पता है लठमार होली कहां मनाई जाती है साथियों? कमेंट बॉक्स में बताइए, लठमार होली उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में मनाई जाती होगी? बिल्कुल बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है साथियों। कौन? लठमार होली साथियों। अमित कुमार जी कुछ ही देर में आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे, इसलिए पढ़ाई करिए, जो समझ में ना आए वो पूछिए। मुझे पता है आपको कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आता हो ये बताइएगा, बताइए। याद होती है चीजें? इतना डीप तो आपकी किताबों में भी नहीं दिया हुआ जितना बेसिक्स में पढ़ाता हूं। बिल्कुल साथियों, बताइए कोई है ऐसा? यस सर, याद होता है बिल्कुल साथियों। अब देखिए लठमार होली, बिल्कुल एक पिक्चर आई थी साथियों, टॉयलेट मूवी आई थी। टॉयलेट मूवी आई थी, उसमें साथियों लठमार होली दिखाई गई है। बहुत अच्छी बात है साथियों, ध्यान दीजिएगा। और ये बरसाना साथियों देखने को वृंदावन में देखने को मिलता है। अरे सलाह कुल की बात करते हैं साथियों, तो सलाह कुल की अगर हम बात करें, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या सलाह कुल? अरे भैया बहुत इंपॉर्टेंट है सलाह कुल। और सलाह कुल साथियों क्या है? यह साथियों एक तरह का साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, यह हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को दर्शाता है साथियों। क्या हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को दर्शाता है? आगरा में मनाया जाता है। अरे भैया मगहर एक त्योहार है साथियों। क्या मगहर त्योहार है? संत कबीर नगर में मगहर मनाया जाता है। अभी सबको लिखूंगा उधर अलग पेज पे साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मगहर साथियों बिल्कुल संत कबीर नगर में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्या गंगा महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो गंगा महोत्सव हम लोग वाराणसी में मनाते हैं साथियों। कहां पर? गंगा महोत्सव हम लोग कहां? वाराणसी में मनाते हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में कई कई जिले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जहां का जो जिला है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा साथियों। बिल्कुल केला महोत्सव खिचड़ी महोत्सव में देखने को मिलता है। केला महोत्सव साथियों। क्या केला महोत्सव? केला महोत्सव को हम लोग क्या बनाना महोत्सव भी कह देते हैं साथियों। क्या केला महोत्सव बोलते हैं साथियों। ये साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के कुछ हैं जो कहा जाता है, जो मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। लठमार होली साथियों, सलाहपुर, मगहर साथियों। अगर हम बात करते हैं गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव के बाद साथियों हमें क्या देखने को मिलता है? केला महोत्सव देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं, ये है गंगा महोत्सव, ये है केला महोत्सव साथियों, ये है सलाहपुर और ये है साथियों मगहर। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और ताज महोत्सव और राम बारात हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या ताज महोत्सव? ताज महोत्सव, ताज महोत्सव साथियों। और साथियों एक और नोट कर लीजिएगा, राम बारात साथियों। राम बारात आप लोग अयोध्या लगा देंगे पर अयोध्या नहीं होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। राम बारात कहां निकलती है? ये भी आगरा हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या ये भी हमें आगरा में देखने को मिलता है? तो उत्तर प्रदेश के साथियों कितनी चीजें हमें देखने को मिल रही है साथियों। बिल्कुल याद हो रहा है कि नहीं बताइए? कौन कौन साथियों? लठमार होली, सुलाहपुर होली, मगहर और राम बारात, गंगा महोत्सव, केला महोत्सव, ताज महोत्सव देखने को मिलता है। चलिए अगर हम लठमार होली की बात करते हैं साथियों, तो ये हमें वृंदावन में देखने को मिलता है साथियों। क्या वृंदावन मथुरा में देखने को मिलता है। अगर सलाहपुर की बात करते हैं साथियों, तो सलाहपुर हमें कहां? आगरा में देखने को मिलता है। नोट कर लीजिएगा और इसमें लिख लीजिएगा साथियों, हिंदू मुस्लिम का साथियों यूनिटी का त्योहार है। पूछा गया था आपकी परीक्षा में कि हिंदू मुस्लिम के एकता का प्रतीक का त्योहार कौन है? तो सुलाहपुर हमें देखने को मिलता है। क्या हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक साथियों। ध्यान दीजिएगा एकमात्र ऐसा त्योहार जो हिंदू मुस्लिम का है और वो कहां मनाया जाता है? आगरा में देखने को मिलता है। बिल्कुल चलिए अगर हम बात करते हैं मगहर साथियों, तो मगहर कहां मनाया जाता है? संत कबीर नगर में साथियों। कहां पे? संत कबीर नगर में साथियों। नोट करिएगा संत कबीर नगर कहां का है? उत्तर प्रदेश का साथियों। हिंदी अंग्रेजी लिख रहे हैं, देख लीजिएगा संत कबीर नगर साथियों। क्या संत कबीर नगर और राम बारात साथियों आगरा हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं केला महोत्सव साथियों, तो केला महोत्सव साथियों कुशीनगर साथियों, जहां पे भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ था? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। किसको साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। किसे? बिल्कुल गौतम बुद्ध को। जहां पे क्या हुआ था? बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि जहां गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी कुशीनगर, वहां पे साथियों बनाना महोत्सव या केरल महोत्सव का, सॉरी केला महोत्सव कहा जाता है। अरे गंगा महोत्सव है तो भैया वाराणसी को कहते हैं साथियों। घाटों का शहर, मंदिरों का शहर साथियों कौन है? वाराणसी है। और यहीं से तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी साथियों बिल्कुल तीसरी बार साथियों चुन के आए हैं साथियों। बिल्कुल मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो क्या हुआ? जीत तो जीत होती है साथियों। ताजमहल साथियों, ताजमहल आपको बताने की जरूरत नहीं है ये कहां से साथियों, ये आगरा से हमें देखने को मिलता है। अरे मेरे लिए साहब से बताओ कि आपको इतनी चीजें याद हुई कि नहीं याद हुई? बिल्कुल कहां से मनाया जाता है? वृंदावन से, आगरा से। और ये साथियों आगरा से, और ये साथियों आपको कहां से? ये संत कबीर नगर से देखने को मिलता है। और ये साथियों क्या है हमारा? ये है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। यहाँ की लोकसभा सीटें कितनी है? 80 है साथियों। यहाँ की अगर हम राज्यसभा सीटों की बात करते हैं 31 है। विधानसभा में 403 सीटें हैं साथियों। जिला 75 है और 76 जिला साथियों हमें प्रयागराज को देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर विधान परिषद की सीट की बात करते हैं तो 100 सीटें हमें देखने को मिलती है। ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश के बारे में है, आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों। बिल्कुल चलिए समझ आ रहा है चीजें? ये उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के लोग मजा आ रहा है कि नहीं? वीडियो रुक रहा है साथियों। केला महोत्सव किस दिन जाता है? फंसा है बताने बच्चे वीडियो बड़े बाल लाके हम बता देंगे। हम तो हर जगह के हमें भारतीय साथियों। बिल्कुल नेक्स्ट चलिए अब हम देखते हैं साथियों राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान, गुजरात और एमपी को हम लोग निपटाने की कोशिश करते हैं। अरे भैया राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में एक जगह है साथियों, थार रेगिस्तान है साथियों। क्या थार रेगिस्तान हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या राजस्थान की बात करते हैं साथियों। क्या राजस्थान साथियों राजाओं का राज्य से हम लोग कहते हैं। क्या राजस्थान को हम लोग क्या कहते हैं? राजस्थान से एक शब्द निकल के आता है राजस्थान साथियों। देखिए क्या खूब नाम रखा है, राजपूतों का राज साथियों। या तो साथियों राजपूतों का राज्य से कहते हैं या तो हमें राजाओं का राज्य कहा जाता है साथियों। क्या राजाओं का राज्य साथियों, राजाओं का राज्य। भैया यहाँ बहुत राजा हुआ करते थे, बहुत सारे किला देखने को मिलता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं राजस्थान में साथियों राजपूतों का शहर कहा जाता है, राजपूतों का निवास स्थान कहा जाता है, राजपूतों का निवास स्थान कहा जाता है। बहुत सारे राजपूत यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अरे राजस्थान की बात करते हैं, बिल्कुल वीरों की धरती राजस्थान से प्रणाम गुरुजी। और ध्यान देना राजस्थान की जगह है जैसलमेर, और यहीं पे पिक्चर देखने को मिलेगी तुमसे अच्छा कौन है। और यहाँ पे बड़ा गाना हिट हुआ था,
आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। बिल्कुल हाँ, तो आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, तुमसे अच्छा कौन है जाके देखेगा। बहुत ही शानदार पिक्चर है साथियों, अपने जमाने में जब मैं देखा करता था बिल्कुल साथियों, तो मजा आ जाता था इस चीज को देखकर। राजस्थान से जो भी साथी हो वो हुंकार भर दें कि राजस्थान की धरती से सलाम है साथियों। चलिए देखते हैं यहाँ पे साथियों एक त्योहार मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव, हाथी महोत्सव, पतंग महोत्सव, मछली महोत्सव, ये सारे त्योहार हमें देखने को मिलते हैं। गणगौर देखते हैं साथियों, पहला त्योहार हमें कौन सा देखने को मिलता है, मजा आ रहा है जरा ये बताइए। गणगौर, गंगौर महोत्सव साथियों, पहला लिखिएगा गंगौर महोत्सव मनाया जाता है। तो पूछा जाएगा गंगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों, महिलाओं द्वारा मनाया जाता है या अपने प्रेम को और विवाह को सफल बनाने के लिए गंगौर महोत्सव मनाया जाता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, चला ध्यान दीजिएगा, गंगौर महोत्सव किसके द्वारा मनाया जाता है, वुमेन्स के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है साथियों। ध्यान दीजिएगा, महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है, वुमेन हमें देखने को मिलता है, गंगौर फेस्टिवल देखने को मिलता है। इसमें क्या कहते हैं, अपनी शादी को साथियों, महिलाएं अपनी शादी और प्रेम को जिससे वो प्रेम करती हैं उसको सफल बनाने के लिए साथियों, सक्सेसफुल बनाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, बनाने के लिए साथियों, बिल्कुल शादी और प्रेम को, बिल्कुल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जरूरी है मोदी जी को वोट करेंगे। मोदी जी को वोट करने के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बुधेश कुमार गगन नहीं, ऐसा नहीं है। तो शादी और प्रेम को सफल बनाना है साथियों, गंगौर त्योहार हमें देखने को मिलता है साथियों। ऊंट महोत्सव की बात करते हैं साथियों, तो नोट करिएगा साथियों, ऊंट महोत्सव साथियों, चलिए मेरे साथ नोट करिए साथियों, ऊंट महोत्सव। तो ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, ऊंट महोत्सव बताइए कमेंट बॉक्स में, ऊंट महोत्सव कहां मनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैमल फेस्टिवल कहते हैं साथियों। क्या कैमल फेस्टिवल कहते हैं। दूसरा साथियों हम लोग देखते हैं मत्स्य फेस्टिवल देखते हैं। मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली होती है साथियों। क्या मत्स्य फेस्टिवल साथियों, मछली फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है, मतलब मछली महोत्सव या मत्स्य महोत्सव इसे हम लोग कहते हैं साथियों। क्या मत्स्य महोत्सव हम लोग इसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक साथियों कौन सा होता है, बूंदी महोत्सव होता है साथियों। क्या बूंदी महोत्सव होता है, नोट करिएगा साथियों, क्या बूंदी महोत्सव हमें देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल। ऊंट महोत्सव साथियों हम लोग बीकानेर में मनाते हैं और मत्स्य महोत्सव साथियों अलवर में मनाया जाता है साथियों। बीकानेर की भुजिया किसने खाई है ये बताइएगा साथियों। क्या बीकानेर में मनाया जाता है, बीकानेर लिख लीजिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट है, जिस राज्य में मनाया जाता है, जिस जिले में मैं बता दे रहा हूं। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, ऊंट महोत्सव साथियों सबको पता है भैया, रेगिस्तान का राजा कौन होता है, रेगिस्तान का राजा ऊंट होता है। तो ऊंट रेगिस्तान कहां मिलेगा साथियों, ऊंट ही रेगिस्तान में मिलेगा साथियों, इसलिए राजस्थान हो जाएगा। और पूछा जाएगा ऊंट महोत्सव कहां पे है, बीकानेर में है। मत्स्य महोत्सव साथियों कहां पर, ये हमें अलवर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। क्या साथियों, अलवर देखने को मिलता है। अलवर कहां पे साथियों, अलवर हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। अरे भैया इतना बताया है तो कुछ और बता दीजिए, क्या बताएंगे साथियों, आप बताइए बताइए कि भैया हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव कहां मनाया जाता है, बताइए क्या साथियों, हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव कहां मनाया जाता है, बताइए राजस्थान में तो है ये, बताइए हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव और दूसरा साथियों पतंग महोत्सव। हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव दोनों कहां मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, बताइए। हाथी जयपुर में, वाह भाई वाह, क्या बात है विजय मीना जी, बिल्कुल। क्या साथियों, कहां, जयपुर में मनाया जाता है। जयपुर को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर कहते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जयपुर को हम लोग गुलाबी शहर कहते हैं। तो भैया हम लोगों ने कितनी चीजों को देखा। राजस्थान का मतलब क्या होता है, राजाओं का राज्य होता है, राजपूतों का निवास होता है। यहाँ पे कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं साथियों, बिल्कुल ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, जिसे हम लोग कैमल महोत्सव कहते हैं। बूंदी महोत्सव कहा जाता है, मत्स्य फेस्टिवल देखने को मिलता है। राजस्थान में गंगौर, हाथी और पतंग महोत्सव हमें देखने को मिलता है। 6 महोत्सव हम लोगों ने देखा। क्या सारी चीजें आपको याद हो रही हैं कि नहीं, समझ में आ रही नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में धड़ल्ले से बताना है साथियों, बताइए। हाँ गुजरात, अरे भैया राजस्थान गुजरात बगल बगल में है साथियों, बिल्कुल परेशान मत हो जाएगा, इसके बाद हम लोग गुजरात ही पढ़ने वाले हैं साथियों। पतंग महोत्सव दोनों जयपुर में मनाया जाता है, यहां तक समझ में आया। अच्छा गुजरात में देखा बंदा कितना हम लोग पढ़ लिए हैं। देखिए आज हम लोगों ने किसको पढ़ा, हरियाणा को निपटाया, हरियाणा का यूपी निपटाया, यूपी का राजस्थान को निपटाया है, राजस्थान के बाद साथियों उत्तराखंड को निपटाया है, उत्तराखंड के बाद साथियों हम लोगों ने पंजाब को निपटाया। 5 राज्यों को निपटाया साथियों। अब बिल्कुल अब कल हम लोग बड़े बड़े राज्य निपटा लिए हैं, अब कल साथियों हम लोग छोटे छोटे राज्य को खत्म करके कंप्लीट कर देंगे साथियों। बिल्कुल कल हम लोग की आखिरी क्लास होगी महोत्सव की, बिल्कुल 4 दिन हो गया है। बूंदी महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, और थोड़ा इसी चल करिए। अब गुजरात के साथियों कौन सा फेमस है, दयाबेन फेमस है, और दयाबेन में साथियों जेठालाल फेमस है। और जेठालाल की संघर्ष की कहानी देखिए कि भैया किसी को बुरा भी ना लगे और अपनी सारी चीजों को बता दे कविता जी को। बिल्कुल बेचारा जेठालाल कितना परेशान करता है, पसंद करता है साथी, परेशान नहीं साथियों, पसंद करता है जेठालाल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एक गुजराती सब पे भारी और 2 गुजराती पूरी दुनिया पर भारी, पूरे देश पर भारी हो रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। और 2 गुजराती आपको पता है, 3 गुजराती, एक और है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है गुजराती, बिल्कुल। आइए ना हमारे बिहार में, बिल्कुल बिहार में आ रहे, चलिए एमपी में आते हैं, फिर बिहार में आते हैं। ये कैसा तो गुजरात है। अगर गुजरात की बात करते हैं तो भैया यहीं पे हमें सोमनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर देखने को मिलती है। यहीं पे साथियों हमें ट्विन सिटी गांधीनगर और अहमदाबाद देखने को मिलता है साथियों। और भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सी है, गुजरात की हमें देखने को मिलती है साथियों, बिल्कुल। कौन सी साथियों, गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा देखने को मिलती है, कोस्टल बाउंड्री देखने को मिलती है। अरे गुजरात में साथियों 2 महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे एक रण का कच्चे साथियों रण उत्सव मनाया जाता है साथियों। कौन सा, रण उत्सव मनाते हैं साथियों, बिल्कुल मेरे साथ नोट करिएगा। एक साथियों रण उत्सव मनाते हैं और दूसरा साथियों हम लोग क्या मनाते हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पंच महोत्सव मनाया जाता है। क्या साथियों, पंच महोत्सव मनाया जाता है। मोढेरा उत्सव होता है साथियों, बिल्कुल। एक साथ हम लोग क्या पंच महोत्सव मनाते हैं, बिल्कुल इनका सिर्फ नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है पंच महोत्सव, पंच महोत्सव साथियों। अब तीसरा साथियों में मोढेरा फेस्टिवल देखने को मिलता है साथियों। क्या मोढेरा डांस देखने को मिलता है साथियों, नोट कर लीजिएगा साथियों। क्या मोढेरा डांस हमें देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। क्या मोढेरा डांस हमें देखने को मिलता है, मोढेरा फेस्टिवल देखने को मिलता है। तो गुजरात से साथियों हमें 3 याद करने हैं, रण उत्सव याद करना है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंच महोत्सव और मोढेरा उत्सव साथियों। ये कहां साथियों, गुजरात में हमें देखने को मिलते हैं। गुजरात के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, मन हो तो साथियों अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बाद में कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली चीजें हमें देखने को मिलेंगी साथियों, बिल्कुल। चलिए लीजिएगा। तो चलिए अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व राज्य की बात हम लोग करते हैं साथियों। उत्तर पूर्व राज्य साथियों, ये साथियों आप लोग को मैं नक्शा बता देता हूं। ये क्या है, ये साथियों छोटा सा सिक्किम है, ये सिक्किम के बगल में साथियों ध्यान दीजिएगा, ये सिक्किम को ऐसे समझा देता हूं, भूटान को साथियों बीएस से, ये साथियों क्या है, अरुणाचल प्रदेश हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या अरुणाचल प्रदेश हमें देखने को मिलता है, ये साथियों हमें असम देखने को मिलता है, ये मेघालय है, ये नागालैंड है, ये त्रिपुरा है साथियों, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, ये नागालैंड है। अरे कहां कहां गायब हो जाता है, इतना छोटा नक्शा है। ये देखिए
नागालैंड के नीचे साथियों मणिपुर है, मणिपुर के नीचे साथियों हमें त्रिपुरा इधर देखने को मिलेगा, इधर हमें मिजोरम देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट साथियों हम लोग एक साथ निपटा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल नहीं साथियों, नॉर्थ ईस्ट हम लोग को पढ़ना है साथियों, जीवन में कुछ करना है, नॉर्थ ईस्ट को पढ़ के खत्म करना है। उत्तर पूर्वी राज्य की हम लोग बात करते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट का साथियों आप लोग लिखते जाइएगा, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। उत्तर पूर्वी राज्यों के साथियों महत्व साथियों परीक्षा साथियों क्या पहला आपको लिखना है असम। क्या लिखना है साथियों? असम लिखना है। असम में देखिएगा साथियों आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा साथियों बताइए। असम में साथियों बिहू और माजुली हमें देखने को मिलता है। अरे रिवीजन भी हो जाएगा साथियों, पहले आपको पढ़ाने तो दो। बिहू और माजुली हमें देखने को मिलता है। कॉपी में नोट करिएगा साथियों, बिहू कहां का फेस्टिवल है? बिल्कुल बिहू असम का फेस्टिवल है। और माजुली कहां का फेस्टिवल है? माजुली द्वीप भी है साथियों। और माजुली हमें कहां का फेस्टिवल देखने को मिलता है? असम का देखने को मिलता है। अगर दूसरे नंबर पे आते हैं साथियों तो हमें कौन सा देखने को मिलता है? मेघालय देखने को मिलता है साथियों। मेघालय, और मेघालय में आपको एक ही याद करना है साथियों, वांगला महोत्सव याद करना है साथियों। क्या मेघालय में आपको कौन सा याद करना है? मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक महोत्सव याद करना है, वो का क्या नाम है? अरे वांगला महोत्सव हमने पढ़ाया भी है। कोई ऐसा विद्यार्थी है जो कह सकता है गुरुजी आपने वांगला महोत्सव नहीं पढ़ाया है? और ये बता दीजिए वांगला महोत्सव कौन सा महोत्सव होता है? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है साथियों कि असम राज्य का कौन सा महोत्सव है, बिहू महोत्सव है। मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो वांगला महोत्सव हमें देखने को मिलता है। अरे बताया हूं कि नहीं बताया हूं? क्या बात है, कौन सा महोत्सव है ये आपको बताना है साथियों। वांगला महोत्सव साथियों एक तरीके के मेघालय और असम में मनाया जाने वाला सफल महोत्सव देखने को मिलता है। अरे साथियों अगर हम बात करते हैं सिक्किम की साथियों, ध्यान दीजिएगा हम लोग किसकी बात करते हैं? सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है पहले ये बता दो। आधे लोग तो यही नहीं बता पाएंगे, मुझे विश्वास है कि सिक्किम की राजधानी बता दो तो मैं जानूं। सिक्किम की राजधानी क्या होगी? हाँ, दवा फेस्टिवल देखने को मिलता है। लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सागा दवा महोत्सव, पांग महोत्सव साथियों क्या पांग महोत्सव देखने को मिलता है साथियों। क्या पांग महोत्सव देखने को मिलता है। और साथियों ऐसा फेस्टिवल बताने जा रहा हूं जो परीक्षा में 100% आएगा साथियों। कौन सा साथियों? लोसांग महोत्सव साथियों। कहां? लोसांग महोत्सव देखने को मिलता है साथियों। ये परीक्षा में आपके पक्का फंसेगा साथियों। लोसांग महोत्सव कहां का है साथियों? सिक्किम का देखने को मिलता है। अरे चलिए साथियों मिजोरम हम लोग देख लेते हैं साथियों। क्या मिजोरम देख लेते हैं, एक एक दो इंपॉर्टेंट है वही साथियों हम लोग को पढ़ना है। क्या साथियों? मिजोरम, मिजोरम बताइए मिजोरम में साथियों कौन कौन सा आपको इंपॉर्टेंट नजर आता है? चलिए सागा दवा, पांग और लोसांग साथियों कहां का है? पोंग नहीं साथियों, पोंग का मतलब है पांग है, ये पांग पोंग होता तो मैं बताता। बिल्कुल चपचार और पावलकुट हमें देखने को मिलता है साथियों। कौन? चपचारकूट, वाह भाई वाह, चपचारकूट। और हमें कौन सा? पावलकुट हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या चपचार साथियों? क्या चपचार मतलब चुपचाप साथियों, चपचार। और दूसरा साथियों क्या है? पावलकुट साथियों। क्या पावलकुट हमें देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिए क्या पावलकुट हमें देखने को मिलता है। ये दोनों आपको साथियों ध्यान देना है। कौन सा साथियों? चपचार और पावलकुट हमें ध्यान देना है। बिल्कुल बुधेश कुमार गगन, बुध का नाम, बुध जैसे शांति का प्रतीक। और आप क्या है? बकलोल टाइप के जो बकते रहते हैं हमेशा। ये हमको ज्ञान बता रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। शांति से पढ़ाई करिए नहीं तो ब्लॉक करवा दिया जाएगा। एक इतना मेहनत से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और आप लोग को क्या है यहाँ पे करना है बताइए। मणिपुर में अभी तक कौन नहीं पहुंचा ये भी आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल मणिपुर के बारे में बताइए साथियों। मणिपुर, नागमणि साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मणिपुर, मणिपुर के बारे में साथियों बता रहे हैं। इम्फाल, इम्फाल, इम्फाल। चलिए मणिपुर की हम बात करते हैं साथियों तो चिरोबा, लाई हरोबा और संगाई हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या संगाई हमें देखने को मिलता है? लिखिएगा साथियों संगाई फेस्टिवल कहां का है? संगाई फेस्टिवल हमें मणिपुर का हमें देखने को मिलता है साथियों। दूसरा साथियों, अरे ये फेस्टिवल तो परीक्षा में 1000 बार नहीं पूछा गया होगा, बताइएगा विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। लाई हरोबा फेस्टिवल कहां का है? लाई हरोबा फेस्टिवल हमें मणिपुर का देखने को मिलता है साथियों। और एक और फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है, कौन सा साथियों? बिल्कुल बिल्कुल चिरोबा फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या चिरोबा फेस्टिवल देखने को मिलता है? कौन सा साथियों? चिरोबा, चिरोबा फेस्टिवल हमें देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा कौन सा? चिरोबा महोत्सव हमें देखने को मिलता है साथियों। मणिपुर हो गया साथियों। नागालैंड में साथियों एक महोत्सव आप लोग को याद रखना है, नागालैंड साथियों। क्या नागालैंड में हमें एक महोत्सव याद रखना है? कौन सा साथियों बताइए? नागालैंड की राजधानी क्या है? बताओ हो मत। नागालैंड की राजधानी को मिलता है। अरे ये तो पेपर जब देने जाएंगे ना तो ऐसा जब त्योहार पूछा जाएगा, अगर 10 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो 3 शिफ्ट में आपको ये त्योहार देखने को मिलेगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। और भैया अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं साथियों तो बिल्कुल साथियों अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा बचा हुआ है, ये आप लोग लिख लीजिए। यहाँ से साथियों बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए जितना जरूरी है उतना जानिए, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है साथियों। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है। इन त्योहारों के अंदर की बात जानने के साथियों ना आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, जो आपका सिलेबस का भाग नहीं है साथियों। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 हमें देखने को मिलते हैं, मोपिन, सोलुंग और द्री साथियों। बिल्कुल मोपिन लिखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मोपिन, सोलुंग और द्री साथियों, ये 3 महोत्सव हैं। एनटीपीसी का पेपर उठा के देखिएगा, बिल्कुल कई बार ये सवाल रिपीट किए गए साथियों। ये तीनों के तीनों पूछे गए साथियों। इसलिए मैं आप लोगों को लिखा रहा हूं, लिख लो मेरे साथ कि मोपिन त्योहार कहां का है? मोपिन कहां का साथियों? मोपिन साथियों अरुणाचल प्रदेश का। अरे सोलुंग तो मैंने बिल्कुल करंट अफेयर की विजय में भी पढ़ाया था। और द्री त्योहार, ये तीनों के तीनों फेस्टिवल साथियों कहां के हैं? ये तीनों के तीनों हमें अरुणाचल प्रदेश के देखने को मिलते हैं साथियों। और अब बचा है आखिरी में साथियों क्या? हमारा त्रिपुरा साथियों। क्या त्रिपुरा बचा है? और तीनों साइड से कौन घिरा हुआ है साथियों? त्रिपुरा। किससे घिरा हुआ है साथियों? बिल्कुल बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अपना पोता बांग्लादेश साथियों। बिल्कुल गुस्सा नहीं हो रहा है बिल्कुल बेटा। आप सर देखिए क्या है ना कि बुधेश परेशान मत होइए। मैं किसी को गुस्सा करते हैं साथियों ना तो चीजें डिस्टर्ब होने को मिलता है साथियों। कौन कौन सा साथियों बताइएगा साथियों, फटाफट बताइएगा साथियों। नीर महल साथियों कहां पे देखने मिलता है? नीर महल महोत्सव, नीर महल। अरे क्या नीर महल महोत्सव। फिर उसके बाद साथियों नीर महल साथियों खर्ची पूजा साथियों। खर्ची पूजा तो कितनी बार मैं कहता हूं आप लोगों को याद रखिए, अभी जल्दी में मनाया गया साथियों। क्या खर्ची पूजा महोत्सव, खर्ची पूजा। अगर हम बात करते हैं साथियों तीसरा ऊनाकोटी महोत्सव, ये तो मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया है, ऊनाकोटी महोत्सव साथियों। ठीक है, यहां तक क्या नहीं हुई ये बताइए। चलिए असम में साथियों बिहू और माजुली मनाया जाता है साथियों। मेघालय में वांगला मनाया जाता है। सिक्किम में सागा दावा, पांग, लोसांग और मिजोरम में चपचार और पावलकुट मनाया जाता है साथियों। चलिए मणिपुर में संगाई साथियों, लाई हरोबा और चिरोबा मनाया जाता है साथियों। क्या बिल्कुल साथियों अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा, लाई हरोबा और चिरोबा मनाया जाता है। नागालैंड में साथियों हॉर्नबिल मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में मोपिन, सोलुंग और द्री मनाया जाता है साथियों। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। बताइए कैसी रही सारी चीजें, आप लोगों को बिल्कुल मजा आया कि नहीं मजा आया?